ओके, यहाँ तक हमने काम किया था, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। फिर हमने उसको रन करके भी टेस्ट किया था एसक्यूएल टोकन हेल्पर पे, वो आपकी एप्लीकेशन अवेलेबल है जो कि आपको टेस्ट करके बता देगी डाटा आपका इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। नहीं जी, अब चलते हैं कि डाटा इंसर्ट तो हमने कर लिया, ठीक है, डेटाबेस की क्लास थी, इसके अंदर हमने क्या किया, डाटा इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डाटा फेच करते हैं, ठीक है। वेट गेट ऑल बुक्स के नाम से फंक्शन बनाया, ठीक है, और इसमें हमने क्या करना है, डाटा रिटर्न करना है, इसमें क्या काम करना है, आपका डाटा रिटर्न करना है, ठीक है। सो देखें हमारे पास क्या काम होगा, वोइड के सबसे रिटर्न टाइप क्या होगा, सारी बुक्स का डाटा रिटर्न करना। हम क्या करेंगे, जब भी कलेक्शन ऑफ डाटा आपने गेट करना हो तो हमने क्या यूज करनी होती है, लिस्ट। इस लिस्ट की टाइप क्या होगी ये तो बता दो। इस फंक्शन ने क्या करना, सारी की सारी बुक्स का डाटा फेच करना डेटाबेस से, उसको रिटर्न करना, ठीक है। सबने यहाँ पे क्या किया, लिस्ट एक बनाई बुक, उसका नाम आया डाटा, इज इक्वल टू के बाद क्या आता था बोला, न्यू अरे लिस्ट, ठीक है। इसमें हमने सारा का सारा डाटा क्या करना है, ऐड करना है और क्या कर देना है, उसको रिटर्न। अब यहाँ पे हमने सारा काम करना है, ठीक है। ये लिस्ट आ गई और इस फंक्शन में आपने क्या कर दिया, उसे रिटर्न। अब डाटा फेच किस तरह करना है, अब आपने क्या करना है, डाटा फेच करना है। मैंने बताया था जब भी आपने डाटाबेस पे कोई भी ऑपरेशन करना होता है, एसक्यूएलाइट डाटाबेस का एक ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट यूज होगा एसक्यूएलाइट डाटाबेस का। तो लास्ट टाइम हमने किया था दिस डॉट गेट राइटेबल डाटाबेस, इस दफा हम करेंगे दिस डॉट गेट रीडेबल डाटाबेस। इस दफा क्या यूज होगा, दिस डॉट गेट रीडेबल डाटाबेस, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, डाटा रीड कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, आपका डाटा रीड कर रहे हैं। तो हमने लास्ट टाइम क्या एक एप्लीकेशन देखी थी आपके पास एसक्यूएलाइट रीडर के नाम से, ठीक है, जो आपको हेल्प करती थी किस चीज में, कि आप अपने लोकल डेटाबेसेस का जो डाटा है, जो आपके फोन में डेटाबेसेस पड़ी हुई हैं, उनको आप देख सकते हैं। लोकल डेटाबेस जो आपके पास डाटा आ रहा है उसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एसक्यूएलाइट रीडर, यहाँ से इसकी एपीके डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, ये आपके पास वो एप्लीकेशन। ओके जी, सो अब हमारे पास जो क्लास रिस्पॉन्सिबल है जो कि आपका डाटा रिट्रीव करे, जो क्लास रिस्पॉन्सिबल है जो कि क्या कर रही होगी, डाटा रिट्रीव कर रही होगी, ठीक है। उस क्लास का नाम है कर्सर, उस क्लास का नाम आपके पास क्या होगा, कर्सर होगा। कर्सर सी इज इक्वल्स टू sq डॉट क्यूरी, आपने फंक्शन कौन सा कॉल करना है, sq डॉट क्यूरी के नाम से, ठीक है। अब कर्सर आपके पास क्या है, कर्सर आपके पास क्या होगा, एक क्लास है जो कि एट अ टाइम किसी एक रो पे पॉइंट कर रही है। कर्सर आपके पास एक क्लास आ रही है जो कि एक वक्त में किसी एक रो को पॉइंट कर रही है, ठीक है। हमने देखा था जैसे जैसे आप डाटा एंटर करते जाते हैं वो आपके पास इस तरह रोज क्रिएट होती जाती है, रोज एंड कॉलम्स। कर्सर एक वक्त में एक रो को क्या कर रहा होगा, पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। अब हमेशा की तरह जब भी आपने क्वेरी परफॉर्म करनी है, क्लास कौन सी अवेलेबल है, एसक्यूएल डेटाबेस। जब आपने टेबल्स क्रिएट किए थे तब भी आपने कौन सी क्लास यूज की, जब डाटा इंसर्ट किया था तब भी कौन सी की, और जब आप राइट करेंगे तब भी क्या होगा, ठीक है। हर ऑपरेशन के लिए रीड राइट क्रिएशन डेटाबेस का कोई भी काम है, एसक्यूएलाइट डेटाबेस की क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास यूज होगा कर्सर, हमारे पास क्या यूज होगा, कर्सर यूज होगा, ठीक है। कर्सर क्या मैंने बताया, एक वक्त में एक रो को पॉइंट कर रहा होगा। कर्सर आपके पास क्या कर रहा होगा, एक वक्त में किसी एक रो को पॉइंट आउट कर रहा होगा, ठीक है। तो नहीं जी, अब इसके पैरामीटर्स देखते हैं, ठीक है। याद रखें, इंसर्ट हो, क्यूरी हो, डिलीट हो, अपडेट हो, पहला पैरामीटर हमेशा टेबल नेम होता है। पहला पैरामीटर हमेशा क्या होगा, टेबल नेम। तो यहाँ पे हमारा टेबल नेम क्या था पता, बुक। हमारा टेबल नेम क्या था, बुक के नाम से, ठीक है। ये देखना हमने टेबल क्रिएट किया था, क्रिएट टेबल किस नाम से, बुक के नाम से। कॉलम कौन कौन से है बोला, नेम, प्राइस और तीसरा कौन सा है, आईडी, ठीक है। हमारे पास तीन कॉलम्स है, एक आईडी, एक नेम और तीसरा कौन सा आ रहा है, प्राइस। नींद आ रही है, आवाज ऐसे नहीं निकाल रहे।
ठीक है। ओके, अब कर्सर डॉट क्यूरी, पहला पैरामीटर आ गया, क्या नाम, टेबल, ठीक है। फिलहाल आपने बाकी सारे पैरामीटर्स नल दे दिए। फिलहाल आपने क्या किया, सारे पैरामीटर 5, 6 और 7, ठीक है। बाकी सारे कैसे पता लगा 7 पैरामीटर देने? मैं बताता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे कर दिया, बाकी सारे के सारे पैरामीटर्स आपके पास क्या आ रहे हैं, नल आ रहे हैं, ठीक है। अभी इन पैरामीटर्स के मैं एक एक करके आपको डिटेल्स बताऊंगा। फिलहाल याद रखिएगा, पहला पैरामीटर बताते हैं और बाकी सारे पैरामीटर नल रखते हैं, इसका मतलब है सिलेक्ट स्टैटिक। पता होगा आप लोगों को सिलेक्ट स्टैटिक, आपको पता है इसका मतलब ये है, कुछ भी सर्चिंग क्राइटेरिया लगाए बगैर सारा डेटा लिया, सारा डेटा, ठीक है। अगर आप सिर्फ टेबल बताते हैं और उसको एक्स्ट्रा कोई चेक नहीं लगाते तो ये क्या करेगा, सारा का सारा डेटा ले आएगा, सारा का सारा डेटा आपके पास फेच करके लाएगा, ठीक है। बुक्स टेबल में जितने 50 रोज पड़ी है तो ये 50 ले आएगा, अगर सिर्फ 6 रोज पड़ी है तो ये 6 लेगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, इसकी प्राइस हो, नेम ये हो, कैटेगरी ये हो, सिर्फ वो डाटा लाओ। सारा डाटा लाना तो आप सिर्फ टेबल नेम बताओ, बाकी सारे पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे, नल। ये पॉइंट समझ में आता है, क्लियर है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या काम किया ये बता दिया, तब तक हम अपना 1 2 इसको अलाउ कर दिया। हमने यहाँ पे बुक नेम लिख लिया, हमारे पास टेस्ट, प्राइस हमने ये रख ली, पहला डेटा आ गया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे इसका नाम रख लिया B2, प्राइस हमने यहाँ पे ये रख ली, ठीक है। और लास्ट हम रख लेते हैं बुक 3, ये हमारे पास प्राइस है। 3 बुक सेंटर होगी हमारे पास, ठीक है। हम जाते हैं एसक्यूएल रीडर पे, ठीक है। दोबारा इसको रिफ्रेश किया, ओके, डेटाबेस आया, ये टेबल आया, ये 3 रोज है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, 3 रोज आ रही है। कर्सर ने कितनी रोज सेलेक्ट करनी है, सारी, तीनों, ठीक है। अब देखिए कोड देते हैं, हमने किया कर्सर डॉट मूव टू फर्स्ट, इसका मतलब है कर्सर किस रो पे चला गया, पहली रो। तो आप देख के बताए कर्सर किस रो को पॉइंट कर रहा है, पहली रो को। और पहली रो में कितनी प्रॉपर्टीज है, डाटा टाइप क्या क्या उनकी, पहले की इंट और बाकी दोनों की स्ट्रिंग का। बस आपने इतना सा काम करना है, कर्सर के साथ डॉट गेट के फंक्शन कॉल करना है। कर्सर के ऑब्जेक्ट से आपने क्या करना है, डॉट गेट के फंक्शन कॉल करना है। अगर आईडी गेट करनी है तो गेट इंट होगा या गेट स्ट्रिंग, हाँ गेट इंट होगा। अगर नेम गेट करना है तो गेट स्ट्रिंग, प्राइस गेट करनी है तो गेट स्ट्रिंग। ये पॉइंट तो समझ आ गया। फिलहाल हमने स्ट्रिंग में रखी है, क्योंकि एंड्रॉइड में मोस्टली जो फ्रंट एंड पे शो करना हो, फेच करना हो, तो वो ज्यादातर स्ट्रिंग ही है। इंट में भी आप रख सकते हैं, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया, जो प्रॉपर्टी इंटीजर है गेट इंट, जो प्रॉपर्टी स्ट्रिंग है गेट स्ट्रिंग। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब पता किस तरह चलेगा कि नेम वाली स्ट्रिंग निकाल रहे हैं प्राइस की, तो जब भी आप गेट इंट या गेट स्ट्रिंग कॉल करते हैं तो आपने देना होता है कॉलम इंट। कुछ फ्रेमवर्क्स में कॉलम नेम दे देते हैं हम, और कुछ फ्रेमवर्क्स में क्या होता है, कॉलम इंडेक्स दे देते हैं। आईडी वाले का कॉलम इंडेक्स क्या बनेगा, 1 या 2, इंडेक्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो यहाँ टेबल का भी पहला इंडेक्स क्या होगा, 0, स्टार्टिंग स्टार्टिंग, ठीक है। तो पहले एलिमेंट का इंडेक्स होगा, दूसरे वाले का होगा, तीसरे वाले का होगा। ये पॉइंट समझ में आता है कि नहीं। इंडेक्स है ना, इसका 0, इसका 1 और इसका 2। दोबारा रिपीट करते हैं, जब आपने आईडी गेट करनी है हम करेंगे कर्सर डॉट कौन सा गेटर, गेट इंट, ठीक है। और उसको पैरामीटर में वैल्यू में दे देंगे 0, पैरामीटर में क्या वैल्यू दे देंगे, 0 दे देंगे। फिर हम करेंगे कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग, और उसको पैरामीटर में क्या दे देंगे, वैल्यू 1। और जब प्राइस गेट करनी हो तो गेट स्ट्रिंग और वेरिएबल वैल्यू दे देंगे एक रो की। अभी हमने अपने काम करना है सिर्फ एक रो का डाटा निकालना, ठीक है। हमने सिर्फ क्या करना है, एक सिंगल रो का डाटा निकालना सीखना, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट समझ आया कि नहीं।
ठीक है। सो अब इसको हम कोड करते हैं। हमने किया 3 प्रॉपर्टीज है ना, पहले लिया इंट आईडी, क्या कोड आएगा जी, कर्सर डॉट गेट इंट, और इसको क्या दे दे कॉलम इंडेक्स, जो जी पहले एलिमेंट की आईडी जो 1 थी आ गई। अब हमने निकालना टेस्ट और 1 2 3, राइट। तो मैंने किया टेस्ट के लिए डेटा टाइप कौन सी, हाँ टेस्ट उसका नाम है, डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू क्या कोड आएगा, सी डॉट स्ट्रिंग, उसके बाद 1। ये भी क्लियर हो गया। और यहाँ पर 2 देकर इसका नाम रख देते हैं प्राइस। क्या ये 3 प्रॉपर्टीज निकल आएंगे, नहीं, ठीक है। अब हमने इसको समहाउ डालना है इस अरे लिस्ट में। ये बस आप बता दो यहाँ पे क्या क्रिएट करें, मैं करेंगा this stored पहले बुक का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे कि नहीं, ऑब्जेक्ट बनाना क्यों भूल जाते हो, जब भी डाटा स्टोर करना ऑब्जेक्ट्स में आना है। इस तरह करते हैं कि नहीं। और बुक के कंस्ट्रक्टर को कितनी चीजें चाहिए, क्या हमें तीनों मिलती हैं कि नहीं, क्या इन तीनों को यूज करते हुए मेरे पास बुक का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, तीनों को यूज करके मेरे पास बुक का ऑब्जेक्ट क्रिएट, यहाँ तक क्लियर हो सब, ये समझ आई है कि नहीं, ठीक है। अब हमने अब इसको रेलिस्ट में ऐड करना, पता क्या कोड है, डाटा है ना उसका नाम है, और डॉट लगा के कौन सा फंक्शन था, शायद आ गया हो ऐड, और इधर क्या पास कर देंगे बी। तो क्या एक एलिमेंट ऐड करना समझ आएगा, जब भी कहीं से भी डाटा आ रहा होगा हमेशा अरे लिस्ट में होगा। याद नहीं है लास्ट टाइम जो हमने अरे लिस्ट में काम किया था उसमें डाटा क्या था, स्टैटिक, हमने खुद किया था, डमी डाटा था। अब डमी की बजाय वही डाटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, डेटाबेस। लास्ट हमने वैल्यूज खुद एंटर की थी, अब कहाँ से आ रही है, डेटाबेस। क्या लास्ट टाइम भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे कि नहीं, लास्ट टाइम भी ऑब्जेक्ट को अरे लिस्ट में ऐड करते थे कि नहीं, तो इधर भी यही काम है। और सब डाटा स्टैटिक की बजाय क्या हो गया, जो असल में डीबी में पड़ा हुआ वो बोला क्या हो जाएगा, ये समझ आई कि नहीं। ओके, एक ऑब्जेक्ट आ गया। अब थ्योरेटिकली क्या कर्सर को किस रो पे चला जाना चाहिए, सेकंड, ठीक है। तो कर्सर डॉट मूव टू सेकंड, नेक्स्ट, ताकि सेकंड में पड़ा हो, पहले तो कहाँ पे चला जाए, थर्ड पे। कि यही कोड दोबारा होगा कि नहीं, एक ऑब्जेक्ट दोबारा ऐड होगा, ठीक है। रेंज में कितने ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते, क्या अभी ये कोड दोबारा दोबारा लिखो, हमने क्या काम करना है, क्या लगा लें, फॉर लूप का फायदा भला क्या होगा, 50 रोज होगी तो कोड कितनी दफा चलेगा, 50 रोज, सिर्फ 10 होंगी तो 10, ठीक है। ये फंक्शन है कर्सर डॉट गेट काउंट, जो बताता है कितनी रोज है, ठीक है जी। हमारा लूप सारा डाटा आ गया। अब उसका कोई शर्त नहीं है यहाँ से 30 आए या 3000 रोज आए, आ जाएंगे नहीं, पॉइंट समझ आया। तो ये हमने क्या किया, सारा का सारा डाटा फेच, क्या काम किया, सारा का सारा डाटा फेच। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्या लगा दिया, हाँ हाँ फॉर लूप, अगर 50 हो रोज, वो भी हो गया कि हाँ हो जाएगा, तो वो भी जाएगा। ये देखो ना, हमने इसको डायनेमिक कर दिया, डेटाबेस पे रखा है। अब देखो लिस्ट व्यू डेटाबेस समझ में आता है कि ये लूप ऑटोमेटिकली उतनी रोज ले आएगा जितनी डेटाबेस में पड़ी है, और लिस्ट व्यू फिर ऑटोमेटिकली गेट भी उतनी दफा चलेगा जितना रोज आएंगे, इस तरह करें, ठीक है। आप सर्च करो तो रास्ते थोड़ी आइटम्स आ रही है तो लिस्ट में थोड़ी आइटम्स शो हो जाएंगे, ज्यादा आइटम्स आ रही है तो डिस्प्ले रही, ठीक है। नहीं जी, गेट ऑल बुक्स का हम मेन एक्टिविटी में जाके फिलहाल मैं लिस्ट व्यू आप लोगों ने बनानी है, इसके नीचे मैं फिलहाल टोस करवा के चेक करवाया तो डाटा क्या आ भी रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जी सेव डाटा के नीचे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, शो बुक्स, ठीक है। अरे मैंने बटन बना लिया किस नाम से, शो बुक्स के नाम से, और फंक्शन बना लिया किस नाम से,
शो बुक्स। ठीक हो गया। लें जी, ये डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे मैंने किया db डॉट गेट ऑल बुक्स। क्या ये सारा का सारा डेटा मिल गया कि नहीं मिल गया? इसको किसमें स्टोर करवाऊँ, आप मुझे बताएं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर इसका नाम बी रखा है, इसका नाम क्या रखे, क्या बुक्स रखा है, ठीक है। अब इस पे एक फॉर लूप लगाना हो, इस तरह इजीली लगा सकते हैं कि नहीं। और int I is equal to 0, ये बताएं लूप कहाँ तक चले, I is less than books dot size। ये भी किया था कि नहीं लिस्ट व्यू में, अरे लिस्ट का डॉट साइज, वो तो कर्सर था, यहाँ पे कर्सर है कि अरे लिस्ट है। सारा डाटा आ गया कि नहीं, ठीक है। हमने क्या किया, कोई एक बुक निकाली, बुक बी इज इक्वल्स टू बुक्स डॉट गेट, उसका इंडेक्स आई दिया, एक बुक का ऑब्जेक्ट निकल आया। क्या शो करवाना चाहते हो, प्राइस करवा लें, नाम करवा लें, आईडी करवा लें। हम आईडी उसकी टेस्ट करवा लेते हैं, आईडी सिंपली 1 2 3 आएगी, हम बी डॉट गेट नेम करवा लें। ठीक है, ये हमने सारा डाटा फेच किया, सिर्फ टेस्टिंग के लिए एक एक बुक को रीड करके उसमें से क्या टोस्ट करवा दिया। अगर पॉइंट समझ आया। अब हमने क्या किया, एक दफा उसे रन करके टोस्ट करवा के देख लिया क्या हमारा सारा का सारा डाटा वहां पे शो होता है कि नहीं। शो बुक्स पे क्लिक किया, ये पहली का नाम आ गया, ये दूसरी का नाम आ गया, और ये यहाँ तक समझ आ गया। मैंने यहाँ पे क्या किया, न्यू बुक के नाम से एक और दिया एलिमेंट, ठीक है, और इसकी प्राइस रखी 111। अब शो करवाता हूँ तो पहली बुक, दूसरी बुक, तीसरी बुक, और ये चौथी बुक। कर्सर का फायदा समझ आया। अब हम चलते हैं आपके बाकी पैरामीटर्स पे। पहला पैरामीटर तो क्या है, टेबल नेम। पहला पैरामीटर क्या आ रहा है, टेबल नेम। दूसरा पैरामीटर ये हिंट में शो कर रहा है कॉलम्स, हिंट में क्या शो कर रहा है, कॉलम्स। स्ट्रिंग की एक अरे बनानी आती है, स्ट्रिंग कॉलम, ये तो आपने उसको बता दिया कि ये तो आप स्ट्रिंग का वेरिएबल बना रहे हो, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगी ब्रैकेट्स, ठीक है। फिर अगर न्यू स्ट्रिंग, ये रे बन गई कि नहीं, और साइज 2। एक और चीज होती है, आप यहाँ पर साइज दिए बगैर इसी टाइम डाटा भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, डाटा भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। मैंने डाटा में दिया प्राइस, बल्कि मैंने डाटा में दे दिया नेम कॉमा प्राइस। तो हमारे पास जो ये अरे बनी है स्ट्रिंग की, इसके अंदर कितनी वैल्यूज है, 2, ठीक है। तो अगर मैं एक सेकंड पैरामीटर में कॉल दे दूं तो अब मेरा डाटा सारे कॉलम में सर्च करेगा, सिर्फ कौन सा सर्च करेगा, नेम और प्राइस। ये याद रखना, ये एक फिल्टर बन गया, ठीक है, कि सिर्फ क्या सर्च करो, नेम और प्राइस। तो जो अब आपके पास जो डाटा आ रहा है, आपको पता है सिर्फ कौन कौन सा आ रहा है, नेम और प्राइस का। तो अब 0 इंडेक्स पे इंटीजर नहीं, 0 इंडेक्स पे क्या मिलेगा, नेम, और 1 इंडेक्स पे क्या मिलेगी, प्राइस। ये याद रखना, ये आपके इस कॉलम की बेस पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे अब आपने नहीं, अब जो कॉलम इंडेक्स है ना, अब इसके मुताबिक हो जाएंगे, ये याद रखना। जब आपने कुछ नहीं दिया तब टेबल के मुताबिक, जब आपने फिल्टर या सिलेक्शन दे दी है फिर इसके मुताबिक, ठीक है। तो सेकंड पैरामीटर क्या पूछ रहा है कि सब कॉलम में से कितने कॉलम्स आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आपको, ये थोड़ा कि नहीं, थोड़ा थोड़ा दोबारा देखो। हमने यहाँ से पहले जो सर्च किया था उसने कितने कॉलम निकाले थे, 3। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम दे दूं नेम का, सिर्फ एक कॉलम है, नेम और प्राइस दे दोगे तो 2, नेम और आईडी दोगे तो 2 कॉलम। अब समझ आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं सबको। ओके, अब ये तीसरा और चौथा ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, तीसरा और ये चौथा ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है।
तीसरा और चौथा पैरामीटर वो सारी चीजें हैंडल कर रहा है जो कि आप दराज OLX हर ऐप में यूज करते हो। प्राइस इतनी हो, नेम इतना हो, कैटेगरी इतनी हो, रिव्यूज इतनी हो, डेट इतनी हो, ठीक है। वो जो सारे डाटा के कॉलम्स पे फिल्टर लगाने हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो, इस प्राइस से लेके इस प्राइस रेंज में है, वो सारा काम ये दो पैरामीटर्स करेंगे। वो सारा काम कौन करेगा? ये दो पैरामीटर्स करेंगे, ठीक है। इस पे हम काम करते हैं। पहले आपसे पूछ रहे सिलेक्शन, आप किस कॉलम पे सिलेक्शन लगाना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप उन बुक्स को लेके आओ, आपको बताओ कोई फिल्टर बताओ जिनकी प्राइस 1000 से कम हो, वो सारी बुक्स लो जिनकी प्राइस 1000 से कम हो। तो आप लोग जनरली टर्म्स में लिखते हो इस तरह होता है, कॉलम नेम क्या है? प्राइस। प्राइस इज लेस देन 1000, कुछ इस तरह का हमने चेक लगाना है। ऐसे ही है एंड्रॉइड में, आपने काम किस तरह करना है, इसको लिखेंगे स्ट्रिंग में और लेस देन की जगह आएगा क्वेश्चन मार्क। लेस देन की जगह क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। तीसरा पैरामीटर आपसे पूछ रहा है किस कॉलम पर चेक लगाना है, और चौथा पैरामीटर पूछेगा उस क्वेश्चन मार्क या उस चेक की वैल्यू। चौथा पैरामीटर पूछेगा उस क्वेश्चन मार्क या चेक की वैल्यू क्या है। अब याद रखना कि चौथा पैरामीटर भी एक स्ट्रिंग की अरे है। ये हमारे पास कह लो ये सिस्टम की तरफ से होता है, ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है ना। पहला पैरामीटर सॉरी हाँ ये टेबल नेम, दूसरा, तीसरा और चौथा क्या? सेशन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। ये इसकी डाटा टाइप देखो, जिस तरह कॉलम की डाटा टाइप क्या थी, इसकी भी डाटा टाइप स्ट्रिंग की अरे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग अरे बनाते हैं, न्यू स्ट्रिंग, ठीक है, और इसको पास कर देते हैं वैल्यू 1000, ठीक है। तो एंड्रॉइड में सिलेक्शन इस तरह से करनी है। सारी बुक्स ले आओ, लेकिन अब सिर्फ क्या क्या लाना है? नेम और प्राइस, और वो डाटा लेके आना जिसकी प्राइस लेस देन हो क्वेश्चन मार्क, और उस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? चौथा पैरामीटर से स्ट्रिंग कह रहे हैं। ये पॉइंट समझ आया, ठीक है। गेस करो कि अरे क्यों ले रहा है, हमने तो सिर्फ एक वैल्यू दी है। देखो पॉइंट ये है, इंट आई, और सॉरी एक वैल्यू है 1000, इंट आई में स्टेबल हो सकती है। हम एक अरे बना के उसको जीरो इंडेक्स में भी सेव कर सकते हैं, ऐसी है कि नहीं? तो यहाँ पे ये पूछ रहा हूँ कि इसने अरे क्यों मुझसे ली है, क्योंकि फिल्टर एक से ज्यादा हो सकते हैं कि नहीं, इसलिए अरे। समझ आया? मैंने किया प्राइस इज लेस देन क्वेश्चन मार्क एंड प्राइस इज ग्रेटर देन क्वेश्चन मार्क। अगर एक से ज्यादा एक से ज्यादा अपने फिल्टर या चेक्स लगाने हैं, उसलिए अरे ले रहा है। जिस तरह देखो कॉलम्स, सिर्फ एक कॉलम से भी काम चल जाता है कि नहीं, लेकिन उसने क्या लेना आपसे? अरे, क्योंकि ऑप्शन में एक से ज्यादा कॉलम भी, ठीक है। हमने किया प्राइस इज लेस देन 1000 ग्रेटर देन 400, इसका मतलब क्या? वो सारी बुक्स ले आओ, कौन कौन सी, फिलहाल इन चीजों को यहाँ तक रखते हैं। मेन ये दो पैरामीटर हर जगह इस्तेमाल होते हैं, ये क्लियर हो गया जी। अब यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया void delete, तो डिलीट नहीं पहले अपग्रेड करते हैं, अपडेट बुक। तो जी एक फंक्शन बन गया void अब डिलीट बुक का, एक फंक्शन बनाना void अपडेट बुक का, ठीक है। अब जब अपडेट कर रहे हैं डाटा, एसक्यूएलआइट रीडेबल डेटाबेस होगी या एसक्यूएलआइट राइटेबल डेटाबेस? राइट, ठीक है। ये सबसे पहले तो ये आ गया, फिर इसको भी एक कंटेंट वैल्यूज का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, मैंने फिलहाल डाटा ऐसे ही ले लिया, ठीक है। देखो ना रीड और इंसर्ट और अपडेट दोनों में आपको डाटा चाहिए होगा, ठीक है। अब देखते हैं अपडेट का फंक्शन किस तरह से काम करता है। sq.update हमेशा की तरह पहला पैरामीटर क्या आएगा? जिसमें वो डाटा अपडेट हो रहा है, जिसमें किसमें हो रहा है? टेबल। हमारा टेबल नेम क्या है? पहला पैरामीटर अपडेट में आता है बुक टेबल नेम, पहला पैरामीटर क्या आता है? टेबल नेम। दूसरा पैरामीटर होगा जो डाटा आपने अपडेट करना है। डाटा के लिए मैं बताता कौन सी क्लास अवेलेबल है, उससे पहले की वैल्यू पेयर्स याद होने चाहिए। की वैल्यू पेयर्स पता क्या होते हैं?
तो कंटेंट वैल्यूज डाटा स्टोर करवाता है की वैल्यू पेयर्स में। कंटेंट वैल्यूज डाटा किस फॉर्मेट में सेव करता है? की वैल्यू पेयर्स में करता है। ठीक है, सो हमारे पास क्या है, की वैल्यू पेयर्स में आपका डाटा आएगा। ठीक है, की क्या है और ये डाटा क्या है? वेरिएबल नेम। और ये डाटा पहले कहाँ से आ रहा था? याद है इंसर्ट करते हुए हमने ये काम किया था। यहाँ पे हम डाटा लिखते थे, यहाँ पे ये बुक का नेम और ये बुक की प्राइस। फिर जैसे मेन एक्टिविटी में इंसर्ट कॉल किया, ये नेम गेट टेक्स्ट करके ये प्राइस गेट टेक्स्ट करके यहाँ पे सेंड कर दिया कि नहीं? ये भी भूल गया ना। ओके, तो जी अपडेट में आए। ठीक है, एसक्यूएल डॉट अपडेट का हमने फंक्शन कॉल किया। ठीक है, पहला पैरामीटर आ गया टेबल नेम, किस टेबल में डाटा अपडेट करना है। दूसरा पैरामीटर क्या डाटा अपडेट करना है, तो जो डाटा अपडेट करना है कौन सी क्लास आ गई? कंटेंट वैल्यू। ये दूसरा पैरामीटर आ गया जो डाटा अपडेट करना है। दूसरा पैरामीटर आ गया जो डाटा अपडेट करना है। तीसरा और चौथा पैरामीटर वही है, किस रो का डाटा अपडेट करना है। ठीक है, तुमने किया किसकी बेस पे करें? वैसे अपडेट प्राइस की बेस पे करें, अच्छी अप्रोच है कि नहीं? तो सारे प्रोडक्ट्स का डाटा अपडेट हो जाएगा कि नहीं जिनकी प्राइस 500 से ज्यादा है। तो अपडेट और डिलीट के फंक्शन हमेशा ऐसे कॉलम पे लगाने हैं जो यूनिक हो। आप सिर्फ एक कॉलम एक आईडी की बेस। ठीक है, कोई लिखवाएगा क्या होगा तीसरा पैरामीटर? इसी को देख के बताएं। पहला पैरामीटर बुक, दूसरा पैरामीटर डाटा। अब ये है कि टेबल में से किसका डाटा अपडेट करना है, ये कौन सी रो? क्या लिखें? id इज इक्वल्स टू, नीचे देखो किस तरह किया था काम। हाँ, id इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और अगले पैरामीटर में आप 1 2 3 या 4 या 5 बताएं। समझ आ रहा है कि नहीं? न्यू स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग की अरे में होगा और क्या आ जाएगा? 1। ठीक हो गया, ये भी आपसे स्ट्रिंग की अरे ही लेना, ये भी क्या ले रहा है? स्ट्रिंग की अरे लेना। यहाँ तक आ गया। ठीक, और जितने बार भी चलाऊंगा 1 आईडी पे जो भी डाटा पड़ा वो क्या हो जाएगा? डिलीट, क्या अपडेट? अपडेट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? जो पहले समझ आया? ये सारा कोड इंसर्ट और अपडेट का सेम होता है, क्योंकि इंसर्ट में डाटा न्यू ऐड करना होता है, अपडेट में भी डाटा ऐड ही करना होता है लेकिन पुराने डाटे की जगह। ठीक है, तो दोनों में कंटेंट वैल्यूज, दोनों में क्या होगा? कंटेंट वैल्यूज। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब एक और फंक्शन आ गया वही डिलीट बुक के नाम से। ठीक है, डिलीट सबसे आसान। इस तरह बिल्कुल उस तरह एसक्यू डॉट डिलीट, पहला पैरामीटर जी जल्दी से बताओ, हमेशा की तरह टेबल, इसमें वही है। दूसरा पैरामीटर वही, किस कॉलम पे चेक लगाना है और क्या वैल्यू। मैं चाहता हूँ वो सारी बुक्स डिलीट कर दो जिनकी प्राइस 2500 से ज्यादा है। क्या कोड आएगा? लिखवाएं, प्राइस ग्रेटर देन 2500 से ज्यादा। हाँ, चलो हाँ, इक्वल टू ग्रेटर देन भी ठीक है। 2500 वाली भी उसने डिलीट कर दी, वो ये कह रहे हैं। ठीक है, हमारे पास आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2500 नहीं, क्वेश्चन मार्क। हाँ, उस 2500 की जो वैल्यू है वो आप एज अ न्यू स्ट्रिंग में क्या करेंगे? ऐड। ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं? ये दो लाइनों में डाटा डिलीट। अब आपका वाला क्वेश्चन, ये तो हर दफा 2500 का कह रहा है, हम यूजर से कहें वो 500 लिखे तो 500 वाली का हो जाए, 1000 लिखे तो 1000 वाली का हो जाए। सिंपली क्या करें, अपडेट का फंक्शन क्या करता है? किसी एक रो को छेड़ता है। आप पूछोगे उस रो में से किस कॉलम का अपडेट होगा, ये पूछना है। तो वो तो वही देखो ना, कंटेंट वैल्यूज। कंटेंट वैल्यूज मैंने नेम और प्राइस दी है, तो नेम और प्राइस दोनों हो जाएंगे अपडेट। आप कहते मैंने सिर्फ क्या अपडेट करना है? प्राइस। तो नेम वाला की वैल्यू पे क्या कर दो? ठीक है, अब हाँ, ये देखो, ये मैंने फिलहाल यहाँ पे लिख लिया लेट्स से 4340। अब ये क्वेरी क्या कर रही है?
किसका डाटा अपडेट कर रही है? जिसकी आईडी 1 आ रही है, 1 पे डाटा पड़ा है, और जैसे ही क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो प्राइस कितनी हो जाएगी? 340। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 340। तो कंटेंट वैल्यूज में जितने की वैल्यू पेयर्स दोगे उतने कॉलम्स की वैल्यूज क्या होंगी? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ये हर दफा किसकी वैल्यू अपडेट करना? 1 की। लेकिन हम चाहते हैं कि वो 3 की करे, 5 की करे, 7 की करे। हम चाहते हैं जब ये फंक्शन कॉल हो, कभी 1 की हो जाए, कभी 7 की हो जाए, कभी 10 की हो जाए। हम यहाँ पे स्ट्रिंग आईडी पैरामीटर ना ले लें और इस आईडी को यहाँ पे क्या करते हैं? ले जी। अब जब यूजर फंक्शन कॉल करेगा, अगर आईडी उसे पीछे से 10 आई हुई तो किसका डाटा अपडेट हो जाएगा? 10 बनेगा। 20 आई हुई तो 20 बनेगा। ये मैं कॉल करके अपडेट बुक का, फॉर एग्जांपल मेरे पास इंसर्ट का बटन आ रहा था, मैंने किया db डॉट अपडेट बुक। कोई नया नाम बताओ, ए न्यू नेम, ठीक है, प्राइस 120, ठीक हो गया। ये अपडेट का फंक्शन है, ये नाम चेंज करके क्या रख देगा? न्यू नेम, प्राइस पुरानी जो भी पड़ी उसको क्या कर देगा? 120। अब आप लोग बताओ किस आईडी वाले का करना है? अगर यहाँ पे 3 लिखो 3 वाले का हो जाएगा, 2 लिखो 2 वाले का हो जाएगा, 1 लिखो 1 वाले का। तो क्या अब अपनी मर्जी की आईडी वाले का डाटा अपडेट हो गया कि नहीं? ये समझ आई? ये क्लियर है कि नहीं? ठीक है, इस तरह हमारे पास डेटाबेस में काम